गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सॉल्व करेंगे आपके मोशन चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल्स बचे रह गए थे, जिसमें से आपका क्वेश्चन 5 है। किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है। कार 5 सेकेंड में रुक जाती है। अब पहले केस के लिए आपको समझना है कि कार जो चल रही है उसका प्रारंभिक वेग कितना है, मीन्स यू बराबर आपका है 52 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद ब्रेक लगा, जब ब्रेक लगा तो गाड़ी रुका, मतलब अंतिम वेग बी बराबर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। और जिसमें आपका कहा है ए आपका क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वो नियत है, बदल नहीं रहा त्वरण। और टाइम दिया है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में वो गाड़ी रुकती है ब्रेक लगने के बाद। अब पहले के लिए आप इतना समझ लिए, दूसरे के लिए आप क्या कह रहा है, दूसरा चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है। इसमें भी आपका जो त्वरण है वो नियत है, लेकिन वो आपका क्या है, ब्रेक जो लगा रहा है वो स्लो मोशन में है। फिर कह रहा है कि जब वो ब्रेक लगाता है तो 10 सेकंड में गाड़ी रुकती है। टी बराबर आपका हो गया 10 सेकंड। और यहाँ पे भी रुका, तब मतलब आपका आखिरी वेग जो होगा, अंतिम वेग आपका क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसमें भी बी बराबर आपका 0 हो गया। अब कह रहा है एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ अधोलिखित करें। एक ही ग्राफ पे आपको बताना है, दोनों के लिए कैसा ग्राफ बनाना है, चाल समय ग्राफ बनाना है। फिर कह रहा है ब्रेक लगने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी। जब ब्रेक लग जाएगा तो दोनों में से कौन सी कार आपकी अधिक दूरी तक जाएगी। तो दोनों कार का क्या करने, पहले शुरू आप चाल समय ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद दोनों कारों द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे, उसके बाद जो जिसका अधिक आएगा उसे आप बता देंगे कि वो अधिक दूरी तय कर रही है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहले कार के लिए जो चीजें गिवन है हमारा वो हम नोट डाउन करेंगे। यू बराबर दिया है, यहाँ पे देखिए किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है। अब आप कैसे जानेंगे किसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि टी का मान यहाँ पे दे दिया है सेकंड में, इसीलिए यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते चलेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किए और घंटे से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से भाग किए। देखिए यहाँ पे जब भाग करने के बाद कट किए तो यहाँ पे यू का मान आ गया 130/9 किलोमीटर 9 मीटर पर सेकेंड। बी बराबर 0 है, त्वरण आपका नियत है, टी इतना हो गया। अब देखिए इसके लिए आप ग्राफ बनाएंगे, तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए इस चीज पे देखिए हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए समय, और यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेंगे आप, चाल को। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, चाल। अब देखिए आपका चाल समय ग्राफ बन गया। ठीक है, चाल समय ग्राफ बन गया, तो इसमें एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस। अब ये चीजें हम रिप्रेजेंट कर दिए। अब क्वेश्चन में आपका क्या कहा है, यू बराबर मतलब प्रारंभिक वेग जो लेना है वो आपका 52। तो कैसे ये डिवाइड करेंगे, देखिए समय जो आपका है 5 सेकेंड है, और दूसरे वाले के लिए समय आपका 10 कहा था। तो इसीलिए हम बराबर डिस्टेंस पे यहाँ पे 5 लिए, और डिफरेंस जो लिए 5 का, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 10 हो गया। यहाँ पे 5, यहाँ पे 10। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे अंतराल में डिवाइड करेंगे, क्योंकि समय हमको कहाँ से ले जाना, 30 से लेके 52 तक, तो इसके बीच की दूरी आपकी इक्वल होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे हम करेंगे 10, फिर उसके बाद 20, 30, 40, 50। अब बस आपको ग्राफ ही समझना, उसके बाद आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए पहले वाले के लिए कहा था 52, तो 52 आपका यहाँ हो जाएगा, 50 यहाँ 2 और ऊपर ले लिए, आपका 52 हो जाएगा। और टी बराबर 5 सेकेंड पे, तो टी बराबर 5 सेकेंड। फिर इसको आप क्या किए, मिला दिए। ठीक है, आप पहले वाले के लिए मिला दिए, और दूसरे वालों के लिए क्या कहा है कि टी बराबर 10 सेकेंड, और आपका जो ये चाल कह दिया है कि 10 सेकेंड में कितनी दूरी आपका बता रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 30 पे किए, फिर दोनों को मिला लिए। अब दूरी कैसे कब आप करेंगे, निकालेंगे, तो दूरी जो होगा, अब इसको अगर निकाल लें, मतलब ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो पहले कार के द्वारा तय की गई दूरी निकल के आ जाएगा। अगर ओ सी डी का क्षेत्रफल निकाल लें तो दूसरे कार द्वारा तय की गई दूरी आपका निकल जाएगा। तो देखिए अभी आपका त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार यही तो होगा पहले वाले के लिए। तो इसकी दूरी की बात करें तो 5 सेकेंड ही तो दिया है, दूसरे वाले के लिए 10 सेकेंड, तो यहाँ पे 5 सेकेंड रखें।
अब इसको यहाँ पे ऊपर हम कन्वर्ट कर दिए थे, इसीलिए 52 किलोमीटर की जगह हम ये वाला मान रखेंगे। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका दूरी निकल के आ जाएगा 36 मीटर। दूसरी कार के लिए क्या करना है, दूसरी कार के लिए भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये चीजें दिया है, ग्राफ यहाँ बनाए, जब इसको आप मान रख के सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा इतना। अब देखिए इसका न्यूमेरिकल नंबर 8। देखिए 8वें में आपका क्या कह रहा है, किसी कार का चाल समय ग्राफ आपको दिखा दिया गया है यहाँ पे। फिर यहाँ से आपसे कुछ पॉइंट पूछा, उसे आपको बताना है। पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करेगी, मतलब पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय कर रही है उसको फाइंड करना है। और उसको क्या करना है, आपको छायांकित करना है, मतलब जहां पे ये कवर कर रही है। बी वाले में कह रहा है ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। इस ग्राफ का कौन सा भाग उस कार की एक समान गति को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले शुरू तो आपको 4 सेकंड में कार जितनी दूरी तय कर रही है उसको फाइंड करना है। तो 4 सेकंड आपका कहाँ है, यहाँ पे है। इसको हम क्या कर लेंगे, अब ऐसे कर लिए। फिर जितना जगह ये बच रहा है इसको हम क्या कर देंगे, छायांकित करने के लिए कहा तो इसको ऐसे कवर कर देंगे। अब देखिए अगर इसकी इस शेप की बात करें इतना, तो आपका ज्योमेट्री का कोई ऐसा शेप नहीं है, लेकिन अभी ये लाइन आपका सीधा कर दें तो आपका क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा के आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो हम इसे, आपका आंसर जो निकल के आएगा वो लगभग निकल के आएगा। ठीक है, तो इसे हम एक त्रिभुज मानेंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऊंचाई आपका 6 हो जाएगा। जब इसको आप देखिए सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 12। बी वाले पार्ट में कह रहा है कि ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। तो देखिए अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ का कौन सा भाग, तो कौन सा भाग आपका हो जाएगा 6 सेकंड के बाद। देखिए 6 सेकंड के बाद आपका टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन जो चाल है वो आपका क्या है, एक समान है, मतलब चाल ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। ऐसे आगे देखिए, और ये टाइमिंग आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, 6 सेकंड के बाद कार एक समान गति को दर्शाता है। अब देखिए आपका एक ग्राफ और बचा रह गया है, जिस बुक में आपको दिया है, तो इसमें से कुछ 4-5 क्वेश्चन पूछे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को समझाते चल रहे हैं और साथ में ही क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले में देखिए कह रहा है ये ग्राफ जो दिया है कैसा है, दूरी समय ग्राफ है। ठीक है, पहले केस में कह रहा है तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है। आप समझिए कि ये कोई कार ए है, ये बी है, ये सी है, तो तीनों कारों में से कौन सा कार सबसे तेजी से गतिमान है। तो आप कैसे निकाल पाएंगे इसको, अगर हम बात करें ये जो कार ए है, ठीक है, देखिए ये कार ए है आपका यहाँ पे, और ये कार आपका कैसा है, सी है, ये कार बी है। तो अगर हम इसके बीच की एंगल की बात करें तो इसका एंगल अगर θ1 मान लें, ठीक है, और इसके एंगल की बात करें, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन एक हो जाएगा, इसका एंगल इतना θ2। अगर इसकी बात करें तो इसका एंगल आपका इतना θ3। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो कैसे आप जान पाएंगे कि कौन सा कार सबसे अधिक तीव्र गति से गतिमान है, जो ज्यादा एंगल अधिक बनाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जिसकी एंगल सबसे अधिक होगी वो अधिक दूरी कवर करेगा। तो देखिए जो ए वाला कौन सा कार है, कार बी, ठीक है, ये कार बी का ही है तो है, इसके बीच का कोण जो है वो अधिक है, इसीलिए हम कहेंगे कि कार बी आपका अधिक गति से गतिमान है। अब बी वाला क्या कह रहा है, क्या ये तीनों किसी भी सड़क के एक ही बिंदु पर मिलेंगे। तो देखिए तीनों कहाँ कहाँ मिल रहा है, आपसे कह रहा है तीनों कार जो है वो कहीं एक सड़क पे एक साथ मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मिले हैं ये, और कहाँ पे, यहाँ पे, और कहाँ पे, यहाँ पे। तो आपको लग रहा है कि तीनों एक साथ कभी मिलेंगे, क्योंकि क्या है, तीनों बिल्कुल अलग अलग उसमें हैं। तो आप क्या लिख देंगे इसके लिए कि नहीं, ये तीनों एक साथ नहीं मिलेंगे। अब देखिए इसका सी और डी पार्ट है। सी पार्ट में कह रहा है जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय सी कितनी दूरी तय कर लेती है। जिस समय बी ए से गुजरती है, देखिए बी आपका ये हो गया, ए से कब गुजर रही है, ए से यहीं पे तो मिल रही है, उस समय सी कितनी दूरी तय करेगी, सी की दूरी पूछा। देखिए अगर इस समय को मिलाएं तो इस समय सी आपका यहीं पे है ना, तो अगर इसकी दूरी की बात करें तो ये 8 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है,
यहाँ से आपको समझ कर बी सी से गुजरेगी, तो बी आपका हो गया, सी यहीं पे तो दोनों एक साथ गुजर रही हैं। उस समय सी आपका यहीं पे होगा, तो सी कितनी दूरी तय कर चुका होगा, 8 किलोमीटर का। ऐसे ही आपका डी वाला पार्ट पूछा है कि बी सी से गुजरती है, तो उस समय यह कितनी दूरी तय करेगी। जब बी सी से गुजरती है तो बी कितनी दूरी तय करेगी। आपका देखिए, जब बी और सी गुजरती हैं यहाँ पे, तो कितनी दूरी तय करेगी, यहीं पे तो होगी, बी का ही पूछा है। तो अगर ये 4 है तो आपका क्या, ये लगभग 6 हो जाएगा, 6 किलोमीटर की दूरी।